सलीम, कैसे हो तुम? ठीक हो, तुम बताओ। हाँ, वो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। वो इंटर्नशिप के हवाले से बात कर रही थी। मत पूछो, मुझे जल्द से जल्द ये मामला हल करना है। मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। लंदन चलते हैं ना साथ हम दोनों। हम इसे फिर देखेंगे ब्रिजिक। मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हें याद है लास्ट टाइम क्या हुआ था जब हम दोनों साथ थे वहाँ? उफ, सब कुछ हमारे साथ ही होता है ना। अरे चुप करो, कोई सुन ना ले यार, एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने कुछ सुना है। सारा के बारे में। हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी हम्म। दिल से सलीम। और तुम किसी से भी मोहब्बत करो, फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका मतलब क्या समझूं कि तुम मुझे तंज कर रही हो? हाँ ठीक कहा, कर भी क्या सकती हूँ, बस मैं ऐसी ही हूँ। खैर छोड़ो, उम्मीद करती हूँ सारा इतनी अच्छी हो कि तुम्हें अपने दोस्त खोने का दुख ना हो। इतना अच्छा तो होना चाहिए ना उसे, है ना? ब्रिजिक, माइंड ना करो तो मैं अपनी स्वीट हार्ट से मिलने जा रहा हूँ। सी यू। सलीम, सलीम। सारा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम पता नहीं कहाँ गायब हो, और तुम अपना फोन भी आंसर नहीं कर रही। नहीं सुना मैंने, फोन बैग में था। मैं काम में बहुत बिजी थी, इत्तेफाक नहीं हुआ फोन देखने का। समझ गया, पढ़ाई, असाइनमेंट्स, ये सब पहले है। इसके बाद कुछ वक्त बचा तो वो तुम मेरे साथ गुजार लोगी, है ना? बिल्कुल सही कहा। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसे स्कॉलरशिप मिली है यहाँ। अगर मेरी स्कॉलरशिप चली गई तो मैं अपनी फीस कैसे पे करूंगी? अच्छा ठीक है, समझ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? फिर तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हारी क्लास नहीं है हाँ हाँ, सारा है। तो जाओ, जाके पढ़ो। मैं अपनी बस मिस नहीं कर सकती। इस लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। हेलो। तुम अभी तक नाराज हो? नहीं, मैं क्यों होंगी? लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? सलीम, तुम और बिरिजे कितना क्लोज क्यों हो? ओह, अब समझा कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी। ओके ओके। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ओके? तुम्हें जेलिसी हो रही थी, मतलब ये मेरे लिए अच्छा है। अब बात मत पलटो। ओके, मैं बताता हूँ। ब्रिजिक सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। कभी कभार हमारी मुलाकात हो जाती है, तुम इस बात को गलत मत समझना। कॉलेज में ही हमारी दोस्ती हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। बात को मत बढ़ाओ। मतलब हमारी सुलह हो गई। और हमारी लड़ाई कब हुई थी? सारा, मैं सुन रही हूँ। काश तुम इस वक्त मेरे साथ होती। काश।
गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। अरे ये सब क्या है? किसी से मिलने का इरादा है इसलिए इतनी तैयारी? नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी बात सुन रही हूँ। अब मैं वो बोरिंग सारा नहीं रही। हाँ बिल्कुल सही। मेरी प्यारी बेटी, ऐसे ही हंसती रहो। सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। सलीम को तो आदत है इस सब की। सिर्फ और सिर्फ सलीम की एक ही गर्लफ्रेंड है जो है बिरजिक। ओ सलीम, रात में तुमने फिर गजब कर दिया। सारे मैगजीन तुम्हारे और ब्रिजिक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, अखबार हमारे बारे में फिर लिख रहा है तुम्हारी वजह से। और डैम इट, मतलब कि रात को बार से पी कर निकलना और गाड़ी ड्राइव करना। बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर, कैसे कर लेते हो सलीम? अगर तुमने कहा कि मैंने शराब पी के गाड़ी चलाई है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा, और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। ब्रिजिक ड्रंक थी और मैंने उसकी सिर्फ हेल्प की। मतलब पिक्चर्स देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे दिखाना जरा। हाँ, आप भी देखेंगे तस्वीरें ताकि समझ आ जाए। ये सच कह रहा है, इसने ड्रिंक नहीं किया है पापा। मैं सच कह रहा हूँ बाबा। खैर, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। क्या आप देखना चाहेंगे? शुक्रिया। हमारे सलीम साहब की सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है जिनका नाम है बिरजिक। ब्रिजिक के बारे में लिखा गया है। हाँ। अच्छा किया लिखकर। अरे सलीम कब उसे छोड़ेगा और कब तुम्हारे पास आएगा? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो लगता है तुम बेवकूफ हो। मेरी जान, देखो तुमने ना इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। वो लड़की, उसने मेरा थर्मोस नहीं पकड़ा हुआ? हाँ सही कहा। अरे हाँ, अभी देखती हूँ इसे। हम यहाँ एक मसले पर बात कर रहे हैं और इसे एक मामूली थर्मोस की पड़ी है। पागल है ये। एक्सक्यूज मी, ये थर्मोस कहाँ से मिला है तुम्हें? पार्किंग लॉट में था, मैंने देखा और उठा लिया। क्यों, आपका है क्या? चाहिए? जी हाँ, मेरा ही है। हाँ तो ले लो, मेरे होठों पे रैशेस थोड़ी है। कोई जरूरत नहीं, रख लो इसको, तुम्हारे लिए ही बेहतर है। हाँ? कह रही है पार्किंग लॉट से उठाई है बोतल। कैसी बातें कर रही है यार ये। कह रही है कि अगर तुम्हारी है तो ले लो, मेरे लिप्स पर कोई रैशेस नहीं हुए हैं। हाँ। हद है। हाँ, तुमने एक फेक पेज बनाया था, क्या हुआ उसका? डिलीट कर दिया क्या? देखा था लोगों ने कितना बुरा लिखा था। हाँ ये तो था, लेकिन यार वो वेबसाइट हैक हो गई थी। अरे यार जाने दो, फिक्र ना करो उसकी, ठीक है? नहीं भाई, मैं क्यों फिक्र करने लगी उसकी, बस भी कर दो। वैसे मैंने देखा है उस वेबसाइट को कोई और चला रहा है। उसके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं बहुत तेजी से, तुम देखना कभी। उफ, सच में? अच्छा तो दिखाओ फिर मुझे। देखो। बहुत अच्छा।
तुम्हें भी मालूम हो गया होगा। देखो, उसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं थी। तुम्हें इस बात को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं सलीम। अगर हम 2 दिन एक साथ घूम फिर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं तो रिलैक्स हूं, लेकिन तुम मुझे परेशान लग रही हो। मैं अगर तुम मेरे लिए अहम नहीं होती तो मैं बगैर सोचे समझे यहाँ से चला जाता, इतनी वजाहत नहीं देता। अरे वाह, क्या वाकई? सारा, मैं नहीं जानता कि हमारी रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचेगी, और नहीं जानता कि आगे कंटिन्यू रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए दिल बहलाने का जरिया है। मतलब इस बात पे तुम्हें हैरानी नहीं हुई? हाँ, मैं जानता हूँ अभी हमारे रिलेशन की शुरुआत है। मतलब इतनी बड़ी बातें करने के लिए ये वक्त सही नहीं है। मैंने बहुत जल्दी बोल दी है। लेकिन तुम मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और ये चाहता हूँ कि हमारे बीच जो हो रहा है उसे एक मौका दो। जब भी तुम किसी को खाना सर्व करोगी तो ख्याल रखना मेरी दोस्त मेरी जान नहीं कहोगी। वो क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स हैं और हम वर्कर। लेकिन बॉस, क्या मैं अपना कैप उतार सकती हूँ? बहुत गर्मी लग रही है। चलो तुम जाओ, अपना काम करो। क्लास के लिए टाइम है क्या? हाँ हाँ है अदा। अदा, हेलो लड़कियों, सलाम। मुझे नहीं लगता कि इन्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जानते तो हैं सब। कैसे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग। ठीक है हम। ब्रिजिक, हाँ, आज की न्यूज़ नहीं देखी क्या? कौन सी न्यूज़? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? वही न्यूज़ जो कल क्लब से निकलते हुए हम लोगों पर बनी थी, याद है? हाँ, मैंने भी देखा लेकिन सही से पढ़ नहीं पाई। हाँ, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, सब झूठ था। सच में? हाँ बिल्कुल। तुम बहुत लकी थी कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम ड्रंक थी और मैंने तुम्हें क्लब से बाहर ले जाने में तुम्हारी मदद की, ब्रिजिक। खुशकिस्मती से। खैर चलो, हम लोग चलकर शॉपिंग करते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ मुझे, क्या लूँ तुम्हारे लिए? कॉफी? कॉफी छोड़ो, नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन मुझे भूख नहीं है, कॉफी बहुत है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मैं भी चलती हूँ, आज नाज़ली का पहला दिन है, उससे मिल लेती हूँ। चलो आओ। दो ब्लैक कॉफी प्लीज। कभी कभी कैंटीन का खाना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तुम्हें नहीं लगता क्या? लगता है ये सस्ता कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बाहर से कुछ अच्छा सा ले लेंगे, ठीक है? ठीक है, अगली बार मैं सिर्फ एवोकाडो सलाद खाऊंगी या तो मैं सिर्फ और सिर्फ पालक खाऊंगी।
आ रहे हैं वो। हेलो, कैसी हैं आप लोग? हम ठीक हैं। ठीक है, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। हमें ज्वाइन करोगे? नहीं, लेकिन कुछ हल्का फुल्का खा लूँगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आएगा, है ना? ज़रूर पसंद आएगा सारा, क्यों नहीं। हाँ, याद आया, शाम में मिलते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मना मत करना। तो आप लोग बताइए, क्या खाएंगे आप लोग? अरे हम आपको आज खिलाने वाले हैं, आप गेस्ट हैं हमारे। आप बताइए। एक ही बात है, तो आप बताइए क्या लाऊं आप लोगों के लिए? नहीं शुक्रिया। अभी आया। ओहो, बहुत दिनों बाद आए हो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो वैसे ही अच्छा हो जाता हूँ जब दो प्यार करने वालों को देखता हूँ। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया अंकल। बहुत अच्छी बात है सलीम, ऐसी खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ा है तुमने, अब इसे कभी मत छोड़ना। हाँ अंकल, कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। आओ आओ, बैठो बेटा। आइए मैडम। मुझे ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू अंकल। ओह, मैं पहले ही बहुत खा चुकी हूँ। रुको, अभी तो बस शुरुआत है। शुक्रिया अंकल, हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाने के लिए। अरे बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। हम ब्लैक सी से आए हैं। क्या आप ब्लैक सी से हैं अंकल? हम्म। वहाँ से किधर? कैरसन। क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? क्यों नहीं आएगी, वहाँ सब कुछ मुख्तलिफ है, यहाँ तक के इंसान भी। लोग मुख्तलिफ कैसे हैं? ये शहर सबको तोड़ देता है बेटी। हम सब कुछ भूल जाते हैं और शैतानों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं यहाँ के लोग। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। खाना एंजॉय करो बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ऐसे लोगों से मिलके अपने घर की बहुत याद आती है। और वो सही कह रहे थे, है ना? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अगर किसी इंसान में बुराई हो तो वो लाजमी कभी ना कभी कुछ गलत करेगा, बिल्कुल शैतान की तरह। मतलब, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे खराब लोग एक ही शहर में रहते हैं सारा? हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है इस्तांबुल में बहुत डिफरेंट लोग रहते हैं। डरावने, बहुत बहुत डरावने। यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या पता। लोगों को ऐसा लगता है कि सारी गलतियां मैंने की हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। फिर उसके बाद सारा शर्मिंदगी के समुंदर में डूब जाता हूं।
तुम्हें सबसे ज्यादा अफसोस किस बात पे होता है? मेरा मतलब है कुछ पर्सनल नहीं पूछना चाहती थी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जब मैं 18 साल का था तो बाबा पर गुस्सा किया और अपनी सौतेली माँ की गाड़ी चोरी की। इस बात पे क्या अफसोस? मैं समझी नहीं। लंबी कहानी है, फिर कभी टाइम मिला तो जरूर सुनाऊंगा। ठीक है। जायका कैसा लगा? उफ, बहुत मजे का है। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों? शर्म आ रही है क्या? मेरे इस तरह देखने से तुम्हें शर्म आती है क्या? अगर तुम शर्माओगी तो मैं देखता ही रहूंगा।